वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 58 क्लास 10th आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था आईसीटी स्किल्स को, और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को। तो इस यूनिट से काफ़ी इजी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे पूछे जाएंगे और आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो इनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो कई बार 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है, तो इसमें से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ बिजनेस, यानी कि जो एक बिजनेस को क्रिएट करेगा, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड, यानी कि जितना भी वहाँ पे मेन रिस्क है वो भी उसके हाथों में है, और जो मेन रिवॉर्ड्स वहाँ से निकल करके आएंगे अगर आपका बिजनेस सक्सीड होता है तो मोस्ट रिवॉर्ड भी उसी को मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी आपकी डेफिनेशन है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक डेफिनेशन ये है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु रेदर देन वर्किंग एज एन एम्प्लॉई क्रिएट्स एंड रन्स अ बिजनेस एक्सेप्टिंग ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो खुद काम करने के बजाय, यानी कि जो जॉब नहीं करना चाहता, एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, इसके अलावा वो खुद ही अपना बिजनेस को क्रिएट करेगा, रन करेगा और एक्सेप्ट करेगा सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को जो कि उस बिजनेस से निकल करके आते हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस को हम सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब एंटरप्रेन्योर को सोसाइटी में आपका एज अ इनोवेटर, सोर्स ऑफ न्यू आइडिया की तरह देखा जाता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आपका जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका काफ़ी ज़्यादा हाथ होगा। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ वो लेकर के आएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए, और इसके अलावा यहाँ पे और भी आपके जो है सोसाइटी में एज अ एंटरप्रेन्योर देखा जाता है। अब देखिए, जॉब और अपॉर्चुनिटी जो है, कई बार जॉब आपका और एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स आपके न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेकर के आते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर। देन यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ हैं, अगर आपसे क्वालिटीज़ पूछी जाती हैं या करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं एंटरप्रेन्योर की, तो इनमें से आप कोई भी क्वालिटी लिख सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबल रहता है किसी भी वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, डिसिप्लिन है, कॉन्फिडेंस होगा, और आपका मोटिवेटर है, एक्शन ओरिएंटेशन है, डिसीजन मेकिंग है, इनोवेटिवनेस है, रिस्क टेकिंग है, लीडरशिप है। तो इनमें से कोई भी क्वालिटी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शंस क्या हैं एक एंटरप्रेन्योर के, सबसे पहले इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, ऐसे ही रिस्क टेकिंग, चूज अमंग वेरियस अल्टरनेटिव। देखिए, जब भी आप अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, तो आपका रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका मैनेजमेंट, मैनेजिंग थ्रू प्लानिंग के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, कंट्रोल हो गया, सुपरविजन हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देने की अगर बात होगी। देन फाइंडिंग सूटेबल मार्केट, जिसके लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग या रिसर्च लगेगा, एक्सपीरियंस शेयरिंग यहाँ पे हो गया, और आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर्स के। इसके बाद टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो क्लासिक एंटरप्रेन्योर जो सिंपली मार्केट और कस्टमर के बीच का जो गैप है उसको ढूंढता है, या कोई मिसिंग प्रोडक्ट है उनके बीच में तो उसको ढूंढता है, उसको क्रिएट करेगा, देन उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो सिंपल सा है, फाइंडिंग गैप बिटवीन मार्केट एंड कस्टमर एंड रिजॉल्विंग इट। देन आपका सीरियल एंटरप्रेन्योर जो एक नई बिजनेस को क्रिएट करता है, देन उसको सेल करता है, और यही काम बार बार रिपीट करेगा, यानी कि एक नया बिजनेस क्रिएट करना, उसको सेल करना, तो ये आपका सीरियल एंटरप्रेन्योर का काम होता है। देन सोशल एंटरप्रेन्योर जो कि सोसाइटी या एक सोशल कॉज के लिए या जॉब क्रिएशन के लिए सिंपली आपका एंटरप्रेन्योरशिप को करता है, या सिंपली आपका एक बिजनेस को करता है। देन रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो वेल्थ क्रिएशन बाय इन्वेस्टिंग देयर स्किल एंड मनी। देन जॉब क्रिएशन, नई जॉब को क्रिएट करना, इनिशिएटर किसी भी नई प्रोसेस को या किसी नए प्रोडक्ट को इनिशिएट करना, और एक्सपोर्ट को आपका ग्रो करना। तो ये सब के सब रोल है और इम्पोर्टेंस हैं आपके एंटरप्रेन्योर के। कई बार मिथ भी यहाँ पे होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में या एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कौन कौन से मिथ हैं। तो यहाँ पे कुछ मिथ हैं, जैसे स्टार्टिंग अ बिजनेस इज ईजी, एक बिजनेस को स्टार्ट करना ईजी है। मनी कम्स इफ़ यू विश टू रियलाइज योर ड्रीम, अगर आपको अपना ड्रीम पता हो तो सिंपली मनी ऑटोमेटिकली आता है। लॉट ऑफ मनी, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए नया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप को फाइनेंस नहीं किया जा सकता। तो ये सब के सब मिथ यहाँ पे हैं, इनमें से कोई भी मिथ आप लिख सकते हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप एक नया बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई फ्रेंचाइजी को हायर कर सकते हैं, और आप बाई एंड सेल कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को। देन एडवांटेज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप अगर एज अ कैरियर आप चूज़ करते हैं तो आपको इंडिपेंडेंस यहाँ पे मिलती है, वेल्थ क्रिएशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी कि जब चाहें आप तब आप काम कर सकते हैं, और साथ ही में स्टेटस एंड एक्साइटमेंट भी रहती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर के।
अब डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे रिस्क हो सकता है, अनसर्टेन इनकम होती है, हार्डवर्क आपका काफ़ी आपको करना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की, और इनकॉम्पिटेंट स्टाफ होता है, यानी कि आपका स्टाफ सही तरीके से काम नहीं करता है या उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम देखते हैं। तो MCQs यहाँ से पूछे जाते हैं। टू फाइंड अ सूटेबल मार्केट एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ। तो एक सूटेबल मार्केट को फाइंड आउट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट्स, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या बोथ ए एंड बी। तो इसमें देखिए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी भी होती है और अपॉइंटमेंट भी करते हैं न्यू टीम या न्यू स्टाफ का। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। देन इनकॉम्पिटेंट स्टाफ मीन्स, इनकॉम्पिटेंट स्टाफ को हम क्या बोलते हैं, तो सिंपली एक्सपीरियंस स्टाफ तो नहीं होगा इनकॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड स्टाफ भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉट एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर। तो यहाँ पे देखिए अनसर्टेनिटी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अनसर्टेनिटी होगा। आपका इंडिपेंडेंट, ये तो आपके एडवांटेज में आते हैं, एम्बिशन, फुलफिलमेंट एंड इंडिपेंडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अनसर्टेनिटी। देन हाउ कैन एन एंटरप्रेन्योर गेट वर्क डन फ्रॉम हिज और हर टीम, यानी कि एंटरप्रेन्योर अपनी टीम से किस तरीके से काम करवाएगा, बाय क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, एक टीम वर्क की भावना को लेकर के आएगा, या मोटिवेशन के थ्रू, या यूजिंग हर्स वर्ड या एक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, बोथ ए एंड बी, बाय क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड बाय मोटिवेशन। देन आपका शॉर्ट आंसर टाइप, तो गिव एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो इसमें आप कोई भी जो भी हमने क्वालिटीज़ डिस्कस करी, लीडरशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर। तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर के एडवांटेज क्या है, तो इसमें भी हमने देखा था, जैसे इंडिपेंडेंस है, वेल्थ क्रिएशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये सभी आपके आते हैं एडवांटेज आपके एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस यूनिट का आपका रिवीजन हो गया होगा, और साथ ही में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं इसका भी आपको आइडिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 58। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 59।